मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत। क्या आप भी कांग्रेस में ये बदलाव की बयार देख रहे हैं? क्या कांग्रेस में ये जो सर्जरी चल रही है ये सिर्फ दक्षिण के राज्यों तक सीमित होगी, या राहुल गांधी अब उत्तर भारत के राज्यों में भी कुछ उसी तरह की सर्जरी करने के मूड में हैं? ब्रजेश जी, आपको और दर्शकों का अभिवादन करना चाहता हूँ। बहुत से साथियों से आज आप मिलवा रहे हैं, हेमंत भाई भी हैं और सब हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो आपने उद्बोधन दिया प्रारंभिक में, आपने बहुत सारी बातें कह दी थी और मुझे लगता है कि ये दक्षिण नहीं उत्तर भारत में भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो गुजरात में जो बदलाव हुए, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या और कुछ पदाधिकारी हो कांग्रेस के, वो सब बदले गए और ज़्यादातर की उम्र मुझे लगता है 50 से कम है। यूपी में भी जो नए जिलाध्यक्ष बदले गए वो युवा आ रहे हैं। अब भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई उमाशंकर जी स्वीकार ना करें उस शब्दावली को, इसमें क्या बुराई है? अगर सर्जरी और ऑपरेशन है, अगर कोई बीमारी है तो वो तो होती है, ठीक होती है पंडित जी, उसमें कोई बुराई थोड़ी है जी। इसे सर्जरी कह दें, आप इसे ऑपरेशन कह लें, और जैसे आपने सपा के आशुतोष जी ने बड़े अच्छे शब्दों का यूज़ करते हैं उसे रिवैम्प का नाम दिया या रिलॉन्च का नाम दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब करना ही चाहिए। और ये तो ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए। आप मध्य प्रदेश में चोट खा चुके थे, वहाँ आपने भाई महाराज को नहीं बनाया था, वो चले गए छोड़ के। आपने पंजाब में अमरिंदर सिंह की चलती हुई सरकार को, अमरिंदर सिंह को हटा के कर दिया। राजस्थान में गहलोत आपके काबू में नहीं आ रहे थे, सचिन पायलट को आपने मौका नहीं दिया, तो सब जगह आपको नुकसान झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ भी उसमें से एक है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं कि केरल में बजाय के सी वेणुगोपाल के, जो मैं ये तो नहीं कहता कि आसमान में हवा में उड़ रहे, पर हाँ ज़मीन पे अगर वीवी सतीशन थे तो उनके मुकाबले उन्हें सतीशन को मिलना ही चाहिए था मौका। इसमें क्या शक है? अच्छी बात है, बुरी क्या है? वो ज़मीन पे थे। हालांकि इसके पीछे वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ को बेवफा नहीं होते। डॉक्टर बशीर बद्र का बेचारा कल ही निधन हुआ, उन्हीं की ये लाइन थी। भाई आपके वहाँ वायनाड तक में पोस्टर लग गए, सब जगह पूरे केरल में पोस्टर ही पोस्टर थे कि अगर सतीशन को नहीं बनाया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह से डीके शिव कुमार किल्लू के भी अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहे थे, तो उन मैसेजों को देखना भी ठीक था। और सबसे बड़ा, क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटक में अचानक से सत्ता परिवर्तन ये पंजाब जैसी क्राइसिस तो क्रिएट नहीं होगी? यस, आपने अच्छा किया, लेकिन इससे पीछे थोड़ा सा मैं ब्रजेश जी 1 मिनट ज़्यादा लूँगा। मैं जो बात कह रहा था, उससे बड़ा खतरा सभी पे जो मंडरा रहा है वो जेनजी का है। वो जो कॉकरोच पार्टी बनी है, उसे आप बहुत मजाक में भी ले सकते हैं और थोड़ा सा एक चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं। तो जब तमिलनाडु में विजय का उभार हुआ और उसके साथ हाथ मिलाना, मतलब एक निष्पक्ष होके, मुझे लगता है कि ये अच्छा काम किया। कोई बुराई नहीं है उमाशंकर जी, इसे आप सर्जरी कह दें, सर्जिकल स्ट्राइक कह दें। अच्छा, अब ये चर्चा चल रही है कि तेलंगाना वाले रेवंत रेड्डी की कुर्सी खतरे में है, बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बहुत ज़्यादा हैं, प्राइम मिनिस्टर तो उनको मंच पर कहते हुए सुने गए कि हमारी तरफ आ जाओ, और वो हंस के ताली भी बजा रहे थे। बंडी संजय के बेटे का पाक्सो वाला केस में गिरफ्तारी नहीं की उन्होंने 9-10 दिन तक, जब तक हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज नहीं किया। तो इन सब वजहों से रेवंता पे इल्जाम लग रहा है कि वो बीजेपी के नजदीक चले गए हैं। क्या बदलाव वहां भी है? ऐसा तो देखिए, ऐसा तो कई जगह हुआ है, और शशि थरूर ने भी बहुत से ऐसे बयान दिए थे तो लगता था चले जाएंगे, लेकिन केरल चुनाव ने बता दिया कि जाने की जरूरत नहीं है। असल में एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी इसे अदरवाइज ना ले, जो पॉलिटिकल लीडर है वो जहां लाभ देख रहा है इस समय पे, वो रेवंता रेड्डी ने मेहनत की थी, कोई शक नहीं है, सरकार बदलवाई। अब उन्हें कितना मान सम्मान मिल रहा है कांग्रेस में, या जैसा कि दूसरे आरोप लगाते हैं वहां पे कि जो एटीएम तक का आरोप लगा देते हैं, उससे मैं सहमत है। 2 आरोप है रेवंता पे, एक बीजेपी से नजदीकियां और दूसरा कांग्रेस पार्टी की सरकार की नॉन परफॉर्मेंस, ग्राउंड पर नाराजगी। देखिए, अब है क्या जी, मुझे लगता है नाराजगी तभी दूर हो सकती है जब एग्रेशन हो। जो आप कह के आए हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो जनता फिर आपसे नाराज होगी और आपके कार्यकर्ता भी उससे नाराज होंगे। पुष्पेंद्र जी बहुत शुक्रिया, कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डिबेट को